हर शादी एक नई शुरुआत होती है, प्यार, रिश्ते और विश्वास की। लेकिन क्या हो जब शादी की रात ही खून, बदला और मौत की कहानियां कहे। यह कहानी है ऐसी ही एक दुल्हन की, जो 7 फेरों के बाद 7 जन्मों का शाप बन गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसई में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। कई सालों से बंद पड़ी ये हवेली अचानक खुली, क्योंकि ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे युवराज की शादी थी। सारा गांव चकित था। वर्षों बाद हवेली में रोशनी जगी थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें, पंडितों के मंत्र और मेहमानों की भीड़ से हवेली एक बार फिर जिंदा लग रही थी। दुल्हन का नाम था चंदा। शहर से आई एक सुंदर, शांत और रहस्यमयी लड़की। किसी को नहीं पता था कि युवराज ने चंदा से शादी का फैसला अचानक क्यों लिया। लोग बस यही कहते, बहुत सुंदर है लड़की, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे कुछ छिपा हो वहां। शादी धूमधाम से हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली की बिजली बार बार गुल हो रही थी। रसोई में बर्तन अपने आप गिर रहे थे। एक नौकर ने कहा कि उसने दुल्हन को अकेले चौबारे में खड़े किसी से बात करते देखा, पर वहां कोई नहीं था। और फिर दुल्हन की विदाई के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे युवराज की चीखें हवेली में गूंज उठीं। जब लोग कमरे में पहुंचे तो युवराज की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुईं, चेहरा नीला और शरीर अकड़ा हुआ। दुल्हन गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब इस हवेली में ऐसा हुआ। 27 साल पहले भी एक शादी हुई थी, ठाकुर प्रताप के छोटे भाई विक्रम सिंह की, और उसी रात उसकी दुल्हन रश्मि ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई थी, परंतु किसी को नहीं पता था कि रश्मि की आत्मा उस रात मरी नहीं, बल्कि किसी का इंतजार करने लगी, दूसरे शरीर का। पुलिस आई, जांच हुई। चंदा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना आधार कार्ड, ना कोई फोटो, ना ही उसके माँ बाप का पता। शादी के एक हफ्ते बाद गांव में एक बाबा आए, तांत्रिक चंद्रसेन। उन्होंने हवेली में साधना की और कहा, ये लड़की इंसान नहीं थी, यह रश्मि की आत्मा थी, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया है। लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अब हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा पर यह हवेली फिर से खून मांगेगी, एक नई दुल्हन की शक्ल में।